राधे राधे सभी को गाइस। गाइस आज की जो वीडियो है वो है देवी देवताओं के ऊपर। तो गाइस बेसिकली तो मैं हिमाचल से हूँ, तो बहुत सारे जो लोग हैं ना गाइस, उनका मेरे से एक सवाल जो है वो रहता है कि जो ये देवी देवता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है गाइस हिमाचल में देवी देवताओं की जो है बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि इसे देवों की भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मान्यता है देवी देवताओं की। तो मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगी गाइस कि क्या ये सच में होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि बोलते हैं ना कि आपके ऊपर जो है ये देवता लगा दिया, वो देवता लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक्चुअल में क्या ये चीज़ें होती हैं? अगर होती है तो होती कैसे हैं? ये चीज़ें वर्क करती भी है या नहीं करती हैं? तो इसी चीज़ के बारे में जो आज मैं आपको बताऊंगी गाइस। सो गाइस हिमाचल की हूँ मैं, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता सकती हूँ गाइस, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो मैंने देखी है, तो मैंने एक्सपीरियंस करी है, तो इसीलिए वो सब चीज़ें मैं आपको जो वो बता सकती हूँ। तो गाइस पहली बात तो जो देवी देवताएं हैं वो होते हैं, और आपको ये तो सबको ही पता है गाइस, जो महादेव हैं वो देवों के भी देव हैं, यानी कि हमारे महादेव देवों के देव हैं, देवों में सबसे बड़े हमारे महादेव हैं। तो इसलिए ये चीज़ के बारे में तो सबको पता होगा गाइस। और हमारी जो हिमाचल है उसको देवभूमि कहा जाता है, मतलब यहाँ पे देवी देवों का वास होता है, देवी देवताओं का यहाँ पे जो है वो वास है। ठीक है गाइस, आप हिमाचल में आएंगे गाइस, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे ना गाइस, वो आपको भोले बाबा के देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मंदिर यहाँ पे भोले बाबा के पाए जाते हैं, क्योंकि ये है ही देवभूमि, इसलिए यहाँ पे मेरे महादेव रहते हैं, यहाँ पे देवी देवताओं का वास है। तो गाइस ये सब चीज़ें जो है वो एक्चुअल में होती है गाइस, मैं आपको बताऊँ ये पावर होती है। कोई भी देवी देवता है उनके पास पावर होती है गाइस, ठीक है। इसीलिए जो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें होती है या नहीं होती है, तो एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है गाइस। मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, और अगर आप लोगों को बिलीव नहीं है, आप हिमाचल में आएँ और यहाँ पे देवी देवताओं के दर्शन करें, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सब चीज़ें एक्चुअल में होती है। यहाँ पे जो बड़े बड़े देवी देवता हैं, सबसे पहले तो मेरे महादेव, यहाँ पे हर जगह जो है वो मेरे महादेव जी का मंदिर जो है वो पाया जाता है। बाकी आपके बड़े बड़े देव हो गए, माहू नाग हो गए आपके, और भी देव बूढ़ा बिंगल हो गए। जो हमारी कुल जय गाइस वो एक्चुअल में बूढ़ा बिंगल है, देव बूढ़ा बिंगल है, और माहू नाग हो गए, देव बूढ़ा बिंगल हो गए। मतलब देवी देवता ना इतने प्रत्यक्ष होते हैं ना गाइस, मतलब आप जो सोच अपने माइंड में सोच रहे होते हैं ना, वो उनको पता चल जाता है। जो भी वहाँ के पुजारी वगैरह रहते हैं ना, आप सिर्फ अपने माइंड में वो चीज़ सोच रहे होंगे ना, वो उनको पता चल जाएगी कि आप अपने माइंड में क्या चलो ये सब मैं कह सकती हूँ कि हाँ चलो ठीक, कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो हाँ सीखी सिखाई चीज़ होती है, लेकिन गाइस कोई भी इतनी एक्यूरेसी से आपको नहीं बता सकता कोई भी चीज़ के बारे में। वो आपको उसका सॉल्यूशन भी देते हैं कि आपकी लाइफ में जो है ये चल रहा है, आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ गाइस ये पावर्स होती हैं, और ये पावर मैंने खुद देखी है गाइस, ये पावर सच में होती है और ये पावर वर्क करती है। और हिमाचल में स्पेशली कहते हैं कि इसके ऊपर ये देवता लगा दिया, वो देवता लगा दिया, तो गाइस वो चीज़ें होती हैं। और ना लोग सच में ये चीज़ें, कुछ लोग जो बुरे लोग होते हैं वो ये चीज़ें करते हैं कि ना, मतलब अपनी सक्सेस के लिए वो ना दूसरों के साथ बुरा करते हैं। मतलब चलो यार, तुम्हें सक्सेस होना है, पर तुम किसी के साथ बुरा करके थोड़ी सक्सेस हो लोगे ना यार, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं, बट गाइस एक्चुअल में ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें जो है अपने हार्ड वर्क से मतलब हमें किसी के बारे में बुरा करना ही नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि बुरे का जो प्रभाव होता है ना वो हमेशा बुरा पड़ता है, भले वो कुछ टाइम बाद पड़े, लेकिन बुरी चीज़ का प्रभाव जो है वो बुरा पड़ता ही है, बेशक वो कुछ टाइम के बाद पड़े। तो यही बात है गाइस, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको जिसको भी लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही होती है, जो हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है, जो कल्चर है यहाँ का, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे देवी देवता हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मानी जाती हैं गाइस। मैं तो यही कहूँगी गाइस, जिन लोगों को इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं है वो हिमाचल में आए, और यहाँ पे आके जब आप दर्शन करेंगे, जब आपको पता चलेगा, जब आप यहाँ पे, जब तक आप कोई चीज़ जो है ना गाइस उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हो, आप उसके बारे में नहीं कह सकते कि एक्चुअल में है वो चीज़ या नहीं है। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस करो, तभी आपको वो चीज़ के बारे में पता चलेगा। और हिमाचल तो देवभूमि है, तो यहाँ पे तो देवताओं देवियों की बहुत ज़्यादा मान्यता है, देवी देवताओं की।
बाकी मेरे महादेव तो यहाँ पे हर जगह वास करते हैं। मेरे महादेव, आप महादेव के दर्शन करने के लिए हिमाचल में विज़िट कर सकते हैं गाइस। मतलब सुकून है गाइस, हिमाचल में एक अलग ही सुकून, मतलब एक अलग ही सुकून है गाइस, वो कहीं पे नहीं मिलेगा। मतलब कहीं पे भी चले जाओ ना गाइस, हिमाचल जैसा सुकून कहीं पे नहीं मिलेगा, मैं लिटरली कह रही हूँ गाइस। तो आप आए हिमाचल और देखें, खुद एक्सपीरियंस करें कि ये सब चीज़ एक्चुअल में होती है। बट गाइस पता है क्या, जो ये देवी देवता होते हैं, ठीक है, अब ऐसा क्यों कहते हैं गाइस कि जो देवी देवता हैं वो चीज़ें पूरी करते हैं, ठीक है। भगवान और देवी देवता में ऐसा डिफरेंस क्या है? मतलब गाइस देवी देवता ये है कि मतलब जब तक आप उनके पास जाते रहोगे, उन्हें ऑफर करते रहोगे कुछ ना कुछ, तो आपकी चीज़ें जो है वो चलती रहेगी। लेकिन भगवान के साथ जो है वो एक अलग कनेक्शन होता है गाइस। भगवान जो है वो आपके, पहली बात तो कुछ मांगते नहीं है, दूसरी बात भगवान अगर कुछ चाहते ही है ना, तो भगवान को तो आपका जो है वो भाव चाहिए होता है, ठीक है, कि इस बंदे के, इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, ये किसी के बारे में बुरी सोच तो नहीं रखता है। तो भगवान एक आपके ऐसे जो ये आपके इंटेंशंस देखते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी गाइस कि भगवान से जुड़ो जितना हो सकता है। अगर कोई आपकी हीलिंग कर सकता है तो स्पिरिचुअलिटी ही है जो आपकी हीलिंग कर सकती है, और कोई भी पर्सन आपकी हीलिंग नहीं कर सकता। भोले बाबा, राधा कृष्ण, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी आराधना करें, पूजा करें, उनको सब कुछ अपना समर्पित कर दो। मतलब कह दो कि भगवान जो भी है आपके ऊपर छोड़ा है, अब जो करना है करो, मुझे नहीं पता है कुछ भी, ठीक है, मैं करूँगी सिर्फ अपना कर्म, ठीक है, बस ये चीज़ बोल दो भगवान को, और फिर देखो अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं।